मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार ने भारतीय सैनिकों से 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहा है। भारत इसे धमकी समझे या मालदीव की तरफ से चेतावनी, ये बात तो भारत सरकार तय करेगी। लेकिन मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयार हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भारतीय सेना की वापसी को लेकर दी डेडलाइन का जिक्र नहीं किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि माले में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई। बयान में कहा गया कि मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडिकल सुविधा देने वाले भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म को चलाए रखने के समाधान को तलाशने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच फिर एक बैठक की जाएगी। वहीं दोनों देशों में उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो बयान जारी किया गया उनमें भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर समानता नहीं है। एक तरफ मालदीव कह रहा है कि भारत तैयार हो गया है, तो दूसरी तरफ भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यानी कहीं ना कहीं मालदीव झूठ बोलकर भारत से पंगा लेता दिखाई दे रहा है। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं और मोहम्मद मोइजू ने चुनावों में इंडिया आउट का नारा दिया था और राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी शुरुआती प्राथमिकताओं में भारतीय सैनिकों की वापसी को बताया था। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो पिछले हफ्ते शनिवार को नागपुर में मंथन टाउन हॉल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मालदीव से खराब होते संबंधों के बारे में पूछा तो विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया, राजनीति तो राजनीति है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश, हर दिन, हर व्यक्ति हमारा समर्थन करे या हमसे सहमत हो। हम इसकी बेहतर कोशिश करते हैं और पिछले 10 सालों में कामयाबी भी मिली है। हमने कई मामलों में मजबूत संपर्क स्थापित किए हैं। राजनीति में उठापटक की स्थिति रहती है, लेकिन भारत के बारे में वहाँ के आम लोगों की राय अच्छी है और उन्हें भारत से अच्छे संबंधों की अहमियत पता है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि भारत और मालदीव के बिगड़ते संबंधों के बारे में मालदीव की मीडिया क्या सोचती है। दरअसल मालदीव के मीडिया संस्थान द प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी पर भारत से बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बातचीत में भारत की ओर से मालदीव में भारत के उच्चायुक्त, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों समेत स्पेशल ज्वाइंट सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल शामिल थे। वहीं मालदीव की तरफ से मोहम्मद मोइजू के चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ मेजर जनरल, विदेश मंत्रालय के एम्बेसडर और भारत में मालदीव के उच्चायुक्त शामिल रहे। द प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। 17 नवंबर को सत्ता संभालने के बाद मोइजू ने भारत से सैनिकों की वापसी को लेकर गुजारिश की थी। मालदीव सरकार ने भी पुष्टि की है कि फिलहाल देश में 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। ये जानना भी जरूरी है कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाना कितना बड़ा झटका हो सकता है। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंद महासागर के देश मालदीव में मुश्किल से 5.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसके नए इस्लामिक झुकाव वाले चीन समर्थक राष्ट्रपति बीजिंग की अपनी तीर्थ यात्रा से इतना साहस जुटा पा रहे हैं कि भारत को डेडलाइन दे रहे हैं और भारत को लेकर आक्रामक बयान दे रहे हैं ताकि मालदीव को तोहफे में जो हेलीकॉप्टर दिए गए थे उनके रखरखाव के लिए मौजूद कुछ दर्जन सैनिकों को भारत भेजा जा सके। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मोइजू ने जैसा कहा था वो वैसे ही भारतीय सैनिकों को हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करके मालदीव राजनयिक स्तर पर नुकसान की स्थिति में रहेगा। भारत के प्रति विरोध व्यक्त करके वो अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से भी दूर हो सकता है। अमेरिका ने भले ही दूरी बनाई हुई है, लेकिन चीन का अगर हिंद महासागर क्षेत्र में दखल बढ़ा तो ये अमेरिकी सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।